नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल एनडीए को लेकर है और खासकर बिहार में जो एनडीए के सहयोगी हैं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, उनको लेकर है कि बिहार में एनडीए के जो कुछ सहयोगी दल हैं, क्या वो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को डरा रहे हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को डरा कर रखना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार, क्या जीतन राम मांझी और क्या चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को डराकर रखना चाहते हैं और समय समय पर वो बीजेपी को डरा रहे हैं? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि पहले आग लगाई जा रही है और फिर आग बुझाई जा रही है। पहले धमकी दी जा रही है, फिर कहा जा रहा है नहीं, धमकी नहीं दी, ऑल इज वेल है। पहले समर्थन वापस लिया जा रहा है, फिर कहा जा रहा है अरे पार्टी का फैसला नहीं है, ये तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। अब सिलसिलेवार तरीके से हम सबसे ताज़ा जो उदाहरण है, ताज़ा जो घटनाक्रम है, उससे इस बात की शुरुआत करते हैं। कल ये खबर आई कि मणिपुर में जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। मणिपुर की राज्य इकाई ने यह फैसला लिया है। राज्यपाल को लेटर भी भेज दिया गया, राज्यपाल को चिट्ठी भी भेज दी गई और बीजेपी सरकार से जेडीयू ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो जाहिर है बड़ी खबर थी, देश भर में भी इसकी चर्चा हुई, बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी। भाई, इस तरह का फैसला आखिरकार नीतीश कुमार ने लिया तो क्यों लिया, और क्या आने वाले दिनों में बिहार में या दिल्ली में जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक रहेगा? लेकिन फिर पार्टी की तरफ से तुरंत सफाई आ गई कि नहीं, ये फैसला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का है और जेडीयू ने उनको पार्टी से निकाल दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है और ये जेडीयू का फैसला नहीं है, जेडीयू बीजेपी की सरकार को अपना समर्थन देती रहेगी। तो ये जानकारी निकलकर सामने आई। तो सवाल ये है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिना शीर्ष नेतृत्व की मर्जी के अपने दम पर क्या फैसला लेंगे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को क्या लाभ था, क्यों उन्होंने समर्थन वापस लेने का फैसला लिया बीजेपी की सरकार से और इससे उनको क्या मिला? उल्टे वो तो कार्रवाई हो गई, लेकिन क्या वो बलि के बकरा बनाए गए? या पहले जेडीयू ने बीजेपी को डराया और फिर एक तरह से डैमेज कंट्रोल किया कि नहीं समर्थन जारी रहेगा? जीतन राम मांझी कहते हैं कैबिनेट छोड़ देंगे, एक तरह से इस्तीफे की धमकी, और फिर कहते हैं कि नहीं कैबिनेट की मीटिंग को लेकर ये बात कही गई थी, संदर्भ दूसरा था। चिराग पासवान कहते हैं मंत्री पद से लात मार दूंगा और फिर दूसरी तरफ कहते हैं एनडीए एकजुट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। तो क्या डराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को? समय समय पर आंख दिखाया जा रहा है और फिर आग लगाकर आग बुझाई भी जा रही है। मामला चाहे जो हो, और कल के घटनाक्रम के बाद यह बात और पुख्ता हो चली है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। ये जो आप बिहार के अलग अलग जिलों में एनडीए के प्रदेश अध्यक्षों का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन देख रहे हैं, जिसमें एनडीए के सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होते हैं, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश होती है कि भाई एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और देखिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एक साथ नजर आ रहे हैं, या एनडीए के प्रवक्ताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। तो ये सब छलावा है, अंदर की कहानी कुछ और है। ये बात बहुत साफ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है।